वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम फर्स्ट फिजिक्स के जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका जो नेक्स्ट वीडियो है टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, उसके मजीद एग्जांपल्स हम आज के वीडियो में करेंगे। तो पहला एग्जांपल है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। कुछ बुक में सेकेंड इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ है s इज इक्वल टू यू टू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है। पार्ट बी जो है थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। कुछ बुक में थर्ड इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिखा हुआ है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। सो हम होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो के अंदर भी हमने क्वेश्चन किया था। आज हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का होमोजेनिटी चेक करेंगे। होमोजेनिटी मीन्स क्या ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। पहले मैं आपको बता चुका हूँ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी सब का डायमेंशन सेम होता है एल टी माइनस 1 या m0 L1 t माइनस 1। डायमेंशन है l, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी माइनस 1 इंटू टी का कैपिटल टी। ये जो 1/2 है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी माइनस 2। टी स्क्वायर है, टी का जो डायमेंशन है टी और स्क्वायर फार्मूले का है। जो बेस क्वांटिटी नहीं है उसका पावर 0 लिख के यहाँ ऐड कर सकते हैं हम। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन में है तो सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, t की पावर +1 प्लस m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, t की पावर +2। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर +1 -1। बेस से में तो पावर ऐड करेंगे तो t की पावर 0 आएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पे भी ऐसा होगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, t की पावर +2। बेस से में पावर ऐड करेंगे तो t की पावर 0। अब देखिए m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 प्लस m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। दो सिमिलर चीज़ें ऐड हो रहे हैं तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं m पावर 0, l की पावर 0, m पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। ऐसे आप लिख सकते हैं वेयर 2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। 2 जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, सो नेग्लेक्टिंग इट इसको आप ड्रॉप कीजिएगा 2 को, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। अब देखिए दोनों साइड का जो डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल फार्मूला तो सिमिलर आया। अब हम डायमेंशन चेक करेंगे ऑन लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड। MLT दोनों साइड पे MLT का दोनों साइड पे MLT का पावर को आप कंपेयर करें। लेफ्ट साइड में m की पावर 0 है, राइट साइड में भी m की पावर 0 है। लेफ्ट साइड में l की पावर 1 है, लेफ्ट साइड में l की पावर 1, राइट साइड में t की पावर 0, लेफ्ट साइड में t की पावर 0। सो इस डायमेंशन इक्वेशन के दोनों साइड पर पावर सेम आया, इसका मतलब डायमेंशन सेम है। सो आप लिख सकते हैं सो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट।
या कंसिस्टेंट, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली भी करेक्ट है क्योंकि दोनों साइड का डायमेंशन की वैल्यू सेम आ गई है। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, where 2 is the dimensionless constant. So dropping it, इसको आप ड्रॉप कीजिएगा। as is equal to vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है lt माइनस 2, डिस्टेंस का डायमेंशन है l, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन है lt माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन है lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट को सेम लिखते हैं, सेम ब्रैकेट में लिखते हैं इनको, lt माइनस 2 l की पावर 1 l की पावर 1 इज इक्वल टू l स्क्वायर t माइनस 2, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, l स्क्वायर t माइनस 2 बेस है में पावर 8 की जगह l स्क्वायर t की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर l स्क्वायर t माइनस 2 कॉमन है, l स्क्वायर t माइनस 2 कॉमन आउट कीजिएगा, अंदर बचा 1 माइनस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 होगा 0, l स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू l स्क्वायर t माइनस 2 0, where 0 is the dimensionless constant. 0 dimensionless constant है, so neglecting it, इसको आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, ड्रॉप कीजिएगा। यहाँ पर देखें ना, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये डायमेंशनल वेरिएबल है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इनका नेचर अलग है। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसलिए हमने 0 को ड्रॉप कर दिया, बाकी वैल्यू आ गई है l स्क्वायर t माइनस 2, सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें l स्क्वायर t माइनस 2। अब देखें m दोनों साइड पे नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं है उसका पावर 0 लिखकर यहाँ ऐड कीजिएगा। किसी भी क्वांटिटी का 0 पावर है तो वो हमेशा 1 होता है, 1 तो मौजूद है यहाँ पर, तो m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 ऑन लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड। नंबर ऑफ पावर है दोनों साइड पर MLT का, जो वो आपने शो करना है पेपर के अंदर, MLT ऐसे खाना बना लें ऐसे। लेफ्ट साइड पर m की वैल्यू है 0, लेफ्ट साइड पर m की वैल्यू है 0, राइट साइड पे भी m की पावर 0 है, l की पावर लेफ्ट साइड में l की पावर 2, राइट साइड में l की पावर 2, लेफ्ट साइड में t की पावर माइनस 2, राइट साइड में t की पावर माइनस 2। तमाम बेस क्वांटिटी का जो पावर है दोनों साइड पर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। Hence 2as is equal to vf square minus vi square is dimensionally consistent. Consistent means correct. ये खाना जो है, ये टेबल है, ये आपने पेपर में भी शो करना है। 9, 10 फर्स्ट से सेकेंड ईयर के अंदर आपने स्टेप नहीं छोड़ना है, तमाम स्टेप को आपने पेपर के अंदर शो करना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। टू चेक द होमोजेनिटी या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन दैट इज लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन का एग्जांपल हमने आपको करा दिया, और भी बहुत से एग्जांपल्स है, और भी फार्मूलाज है, जितने भी फार्मूलाज है उन तमाम फार्मूलाज के होमोजेनिटी आपको चेक करना आना चाहिए। 4-5 तो मैंने एज एग्जांपल कराया है, तो आपको आइडिया हो चुका होगा। ये इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, एनर्जी है, ये मास है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट के जो डायमेंशन है वही l की -1 है,
इसका आप निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा का निकाल सकते हैं। v फ्रिक्वेंसी, लेमडा डिस्टेंस है, लेंथ है ये। बहुत से फार्मूलाज है, जैसा कि f इज इक्वल टू एम ए का निकाल सकते हैं। पहले हम f का निकालें, फिर इन दोनों का निकालें, दोनों साइड पे डायमेंशन कंपेयर करें। तो जितने भी डेली लाइफ में जो फार्मूलाज है, उन तमाम फार्मूलाज का होमोजेनिटी आपको चेक करना आना चाहिए। लेकिन जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो पेपर में आते हैं, तो मैंने आपको वो करा दिया। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। अगले लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।